নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में है, द्वितीय अध्याय चल रहा है। हम लोग संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे, 11 से 15 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.2.11 टू 15, 11 नंबर श्लोक। सब दोहराइए। एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुर अग्रहित पानिं विप्राग्नि मुखता पवित्र्या इव साधुवत्। तो दक्ष प्रजापति हमें सबको बोल रहा है शिव जी के बारे में। दक्ष इसने अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करके पूर्व से ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और एक ईमानदार व्यक्ति होने का दिखावा किया है। तो देखिए कितना गलत चीज। तो उनका कन्या को विवाह किया तो शिव जी क्या सबऑर्डिनेट हो गया? तात्पर्य राजा दक्ष का यह कथन कि शिव ने सत्पुरुष होने का ढोंग रचा, यह बताता है कि शिव ईमानदार न थे, क्योंकि वे राजा दक्ष के दामाद बनकर भी उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। हरे कृष्ण। Daksha's statement that Lord Shiva pretended to be an honest person means that Shiva was dishonest, because in spite of accepting the position of Daksha's son-in-law, he was not respectful to Daksha. अगला श्लोक। गृहीत्वा मृगसावक्ष पाणिं मर्कटलोचन प्रत्युत्थानाभिवाद अर्हे वाचपि प्रत्युत्थान अभिवाद अर्हे वाच्यप्य कृत नोचितम्। अनुवाद। इसकी आंखें बंदर की आंखों के समान हैं, तो भी इसने मेरी मृगनयनी कन्या के साथ विवाह किया है, तो भी इसने न तो उठकर मेरा स्वागत किया और न ही मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। कितना हद पार कर दिया दक्ष ने। लुप्त क्रियाय सूचाये भिन्न से तवे अनिच्छन् अप्यदां बालाम् शूद्रायेवो रतिं गिरम्। अनुवाद। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने हेतु मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। हरे कृष्णा। हदी पार कर रहा है दक्ष प्रजापति। तात्पर्य सोचिए, जस्ट बिकॉज खरा नहीं हुआ, वो सभा में आया
और शिव जी खरा नहीं, बाकी सब खरा हो गया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जन खरा नहीं हुआ बस। यस, वो पहले से भी नाराज थे ना प्रभु जी, इसीलिए। हाँ, तात्पर्य: शूद्र के लिए वेद पढ़ना वर्जित है, क्योंकि यह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। जब तक कोई ब्राह्मणोचित बोलिए बोलिए। बोलिए, नहीं बोलिए। करे प्रभु जी, प्रिंट आउट हम निकलवा लिए हैं ये दे जो आप बोले थे। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस यस, कंटिन्यू। जब तक कोई ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न न हो ले, तब तक वह वेद नहीं पढ़ सकता। ऐसा प्रतिबंध वैसा ही है जैसा कि विधि के विद्यार्थी को विधि महाविद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाता जब तक उसने नीचे की कक्षाएं उत्तीर्ण न कर ली हों। राजा दक्ष की दृष्टि में शिव अपवित्र आचरणों वाले थे और उसकी पुत्री सती का पानी ग्रहण करने के योग्य न थे, क्योंकि उसकी पुत्री अत्यंत ज्ञानवान, सुंदर तथा साध्वी थी। इस प्रसंग में भिन्न सेतवे शब्द का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसा पुरुष जिसने वैदिक नियमों का पालन न करते हुए सभी प्रकार के विधानों का भंग कर दिया हो। दूसरे शब्दों में राजा दक्ष के अनुसार शिव के साथ उसकी पुत्री का वैवाहिक कर्म सर्वथा अनुचित था। हरे कृष्ण। तो प्रभु उन दक्ष ने किया क्यों सती के साथ में शिव जी का विवाह? वही जाने। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो इतनी सुंदर साध्वी और ज्ञानवान थी। ये प्रभुपाद बता रहा है क्योंकि उन्होंने बताया। प्रभुपाद तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, प्रभुपाद बताया क्योंकि दक्ष प्रजापति ने बताया सभा में सबके सामने। और ये सत्य भी हो सकता है कि उनका डॉटर सुंदर है, इसमें पार्वती सुंदर है, सती सुंदर है, इसमें तो कोई संख्या नहीं है। उनके पिताजी बोले थे, ब्रह्मा जी, तभी किए थे शायद। ये अच्छा, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सती जी खुद पसंद की थी शिव जी को। नारद जी उनके विषय में बोले थे, लेकिन फिर भी वो खुद ही अपना वर चुनी थी प्रभु जी, इसीलिए नारद जी विष्णु जी का प्रस्ताव लेके आए थे। देखें आता है या नहीं, देखते, लेट्स सी। ओके, नारद जी विष्णु जी का प्रस्ताव ले गए थे। अच्छा। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेर्भूतगणैर्वृता उन्मत्तावान् नग्नो व्युक्तकेशो हसन्रुदन् चितभस्मकृता स्नान प्रेष्ठस्नान् नृष्टिभूषण शिवापदेशो हि शिवो मत्ता जनप्रिय पति प्रमथा नाथनाम् मत्रात्मकात्मनाम् अनुवाद: वह शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ ही भूत तथा प्रेत होते हैं। वह पागलों के समान नग्न रहता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है और सारे शरीर में शमशान की राख लगाए रहता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं और वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है। अतः वह केवल नाम का ही शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी प्रमत्त मनुष्यों का प्रिय है और उन्हीं का अगुआ है। तात्पर्य:
तो कितना कलमश शिव जी के लिए है दक्ष के हृदय में, और फिर Just- उनको जमाई बना ली अपना। समझ में नहीं आता ये। Yes. तात्पर्य, जो नियमित रूप से नहाते नहीं, उनकी संगति प्रेतों तथा पागल लोगों से हुई मानी जाती है। शिव ऐसे ही लगते थे, किंतु उनका शिव नाम अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों पर अत्यंत दयालु रहते हैं जो तमोगुण के घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। यथा अस्वच्छ शराबी लोग भी नियमित रूप से स्नान भी नहीं करते। शिव इतने कृपालु हैं कि वे ऐसे प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं और उन्हें क्रमशः आध्यात्मिक चेतना तक ऊपर उठाते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के धरातल तक का उठा पाना अत्यंत कठिन होता है, किंतु शिव उनका उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं। इसलिए जैसा कि वेदों में कहा गया है, शिव सर्व मंगलकारी हैं। इस प्रकार उनकी संगति से ऐसे पतित आत्मा भी ऊपर उठ सकते हैं। कभी कभी यह देखा गया है कि पुरुष की भेंट पतित आत्माओं से महापुरुष की भेंट पतित आत्माओं से होती है। यह उनके किसी निजी हित के लिए नहीं, अपितु पतित आत्माओं के उद्धार के लिए होता है। श्री भगवान की इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जीव हैं। इनमें से कुछ सत्व गुण संपन्न हैं, तो कुछ रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त होते हैं। भगवान श्री विष्णु ऐसे लोगों का भार अपने ऊपर लेते हैं जो कृष्ण भावना भावित उन्नत वैष्णव हैं। ब्रह्मा सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त लोगों का भार ग्रहण करते हैं, किंतु शिव इतने दयालु हैं कि वे उन सभी लोगों का भार लेते हैं जो अत्यंत तमोगुणी हैं और जिनके आचरण पशुओं से भी गिरे हुए हैं। इसलिए शिव को विशेष रूप से मंगलकारी कहा गया है। हरे कृष्ण। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री रतन जय जय जय